अभी हम आगे चलते हैं और हमें बात ज्वाइन किया हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शौज़ब साहिबा। कमल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इतनी सारी दरख्वास्तें आपने गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए डाली लेकिन कामयाबी ना मिली, तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ में मायूसी है, क्या सेंटिमेंट है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, मायूसी तो कुफर का नाम है। जो लोग स्ट्रगलर्स होते हैं, मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और जिनका मकसद ये है कि असल में हकीकत में एक तो इस जो इलेक्टोरल प्रोसेस है या जो निज़ाम है इसको ये साफ़ शफाफ हो, दूसरा जमहूरियत हकीकी मानों में मुस्तहकम हो, ना कि ये कि यहाँ पे मौरूसियत जो सियासत के लिफाफों में लपेटी जाती है और ख़ानदानी लोगों की ग़ुलामियाँ की जा रही हैं। तो हम लोग तो वर्कर्स हैं, हम लोग तो एक सही मानों में डेमोक्रेसी लेकर आए हैं इस मुल्क में। मायूसी वगैरह हमने नहीं कभी ना देखी है और ना हम मायूस होते हैं। हमारी ट्रेनिंग की है इमरान खान साहब ने, जो कभी मायूस नहीं होते। एक फोरम से अगर रिजेक्ट हुई है तो और बहुत सारे फोरम्स हैं, हम सबका दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपनी जद्दोजहद करेंगे और अपनी आवाम का हम तो मुकदमा लड़ रहे हैं, जिनकी एस्पिरेशंस हैं, जिनकी ख्वाहिशात हैं कि आला ऐवानों में लोग जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक प्रॉपर शफाफियत के साथ आएँ और एक क्रेडिबिलिटी के साथ आएँ। अच्छा कमल साहब, आप ज़ाहिर हुकूमत का सबसे बड़ा टास्क ये है कि गिलानी साहब कल इलेक्शन ना जीत पाएँ। शिबली फराज साहब ने तो कह दिया, बाद में उसकी जो मर्जी एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन ही वाज वेरी क्लियर, ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने कहा था कि हम बाय द बुक नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाय बुक ही चलते रहें और बाकी सब हरबे हम इस्तेमाल ना करें। अब तो करेंगे। अब अगर आपने भी यही करना है तो तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टीज़ में क्या फ़र्क रह जाता है? फिर वो हाई मोरल ग्राउंड के दावे बाद में आई होप कि नहीं करेंगे अगर आप लोग ये सारे हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं तो। देखिए जी, पहले तो मुझे ये जो हर हरबे को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है मैं उसको क्लियर बता दूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं, उनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं और जो हमारी एफर्ट्स हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की एफर्ट्स हैं प्लस पूरी पार्टी की एफर्ट्स हैं, वो सबके सामने। हमने हर फोरम को इस्तेमाल किया, हम अमेंडमेंट भी लेकर आए 26वीं, हम इस सुप्रीम कोर्ट भी गए, हम ऑर्डिनेंस भी लेकर आए और आपके सामने बाकियों का रवैया भी है। हमने तो कहा था कि ओपन आइडेंटिफाइबल जो बैलेट है वो होना चाहिए, लेकिन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बनाने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स को बनाने वाले रज़ा रबानी साहब, जिन्होंने 23वीं शिक में लिखा कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग के तमाम इलेक्शंस जो है वो इंक्लूडिंग सेनेट जो है वो शुड बी हेल्ड और उसमें ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट होना चाहिए। लेकिन अब आपने देखा कि जब हुकूमत गई है ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट के लिए तो उसके अगेंस्ट वो गए हैं कि नहीं होना चाहिए और हिडन या फिर जो सीक्रेट बैलेट है वो होना चाहिए। तो सीक्रेट बैलेट की डेफिनेशन में हर हरबा जो है वही तो हम लेकर गए हुए हैं मुद्दा इलेक्शन कमीशन में, जिसको माना नहीं जा रहा है। तो इसलिए पहले तो ये एक आपका जो नैरेटिव है ये बिल्कुल गलत है कि पीटीआई जो है वो ऐसे कोई गलत काम करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर मोहतरम गिलानी साहब के ऊपर नाअहली की तलवार तो पहले ही लटक रही है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के हारे हुए बयानात मरियम बीबी और बाकियों के आ रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे वो वैसे ही नहीं जीतने वाले। चलें ठीक है कमल, अब ये भी बता दें कि फाइनली कि अब चूँकि अब वो कह चुके हैं और आप लोग सारे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो हर हरबा का क्या मतलब था, तो हमें तो समझ आ ही गया। तो अब हर हरबा इस्तेमाल होगा, पूरा जोर लगाया जाएगा, संजरानी साहब को कामयाब कराने की हर मुमकिन कोशिश होगी। तो ये पहले भी कामयाब कराने की कोशिश कामयाब होती रही है, बिल्कुल होती रही, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड, इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एज वेल। तो ये सब ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो हार गए तो फिर कितना बड़ा सेटबैक होगा, उसके बाद का भी वैसे ही प्लान भी क्या है? हार जीत तो इमैटीरियल है, लेकिन तैयारी पूरी करनी चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए। हरबे का मतलब ये है कि एक कैनवसिंग होती है, एक जिस तरह की यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे ने की थी वो हमारे यहाँ उसका बिल्कुल ना रिवाज है। अगर वो हमने चलानी होती तो हम हुकूमत है, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो किसी इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकते। अगर लोगों को पैसे ऑफ़र करके 10-10 करोड़ 5-5 6-6 करोड़ ऑफ़र करके वोट खरीदने होते और अपनी पार्टी से ही खरीदने होते तो फिर हमारे पास तो पूरा ख़जाना पड़ा हुआ था, हम बहुत कुछ दे सकते थे। तो इसलिए एक तो हमारे, मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल स्टैंड है कि हमने कभी इस तरीके से लोगों को ल्योर नहीं किया, उनको इस तरह इंड्यूस नहीं किया जाता, ब्राइबरीज ऑफ़र नहीं की जाती हैं। लेकिन कन्विंस करना और उनसे वोट मांगना वो हक है। वो सादिक संजरानी साहब कल गए, आपने देखा JUIF के पास भी गए, वो सबके पास जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया कमल साहिबा। लेकिन सवाल वही बात आ जाती है कि तो जब कमल साहिबा ने क्लियर कर दिया कि पैसे भी नहीं चलेंगे और आई होप तो चल क्या रहा है कि धौंस और धांधली भी नहीं चलेगी और फाइलें भी नहीं होंगी किसी के पास। तो देखिए संजरानी साहब जो लास्ट टाइम भी जिस तरह वो जिक्र कर रही थी कि पहले भी थे और नंबर्स तो तब भी पूरे नहीं थे और अभी भी पूरे नहीं है। हम आम आवाम बैठे हुए कैलकुलेशन कर रहे हैं, लिटरली पूरे हिज्जे करके देख रहे हैं कि किस तरह फिर आपके नंबर्स पूरे होंगे। संजरानी साहब का मामला जहाँ आता है ना, वो कोई ना कोई मिरेकल हो ही जाता है वहाँ पे।